गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी के जीवन में यूं ही खुशियां बनी रहे और आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 4 और आँख खुलते ही हो जाते हैं हमारे काम की शुरुआत। तो यहाँ पे हम जग चुके हैं और सुबह सुबह का नज़ारा आप लोगों ने देखा कि कितना ब्यूटीफुल होता है। जो नेचर का ब्यूटी होता है ना, वो काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे हम बांध देते हैं, अपने जानवरों को लेके चलते हैं। तो बहुत ही आराम आराम से चलती है, ये बहुत ही धीमी धीमी चलती है। तो इसको मैं बांध देती हूँ। रात को आई थी बारिश, ये लोग काफ़ी भीग चुके हैं। अंदर बांधूँगी तो बहुत चिल्लाएंगे, और बाहर बांधती हूँ तो भले ही बारिश हो लेकिन आराम से ये लोग बैठते हैं। अब इसके बछड़े को भी लेके बाहर बांध देंगे। छाए में इसको कर दिए थे और बहुत ही नुकसान कर दिया, ताकि इसको ना रात को ठंड ना लगे, क्योंकि अभी बच्चा है, वो ज़्यादा भीग जाएगा तो फिर बीमार पड़ जाएगा, फिर इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, तो बहुत सारी परेशानियां हो जाएंगी। तो इसको भी मैं ले आके बाहर बांध देती हूँ और ये बाहर खाएगा आराम से। तो मेरी डेली रूटीन की दिनचर्या सुबह 4 बजे से हमारी दिनचर्या चालू हो जाती है, और 2-3 घंटे में ही मेरे सारे काम फटाफट से फिनिश हो जाते हैं। तो इस तरह से मुझे जागना पड़ता है जल्दी। और ये देखिए, मोबाइल की रोशनी में ये फूल कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। पिंक वाले थोड़े छोटे हैं, वाइट वाले पौधा थोड़ा बड़ा है। और यहाँ पे जो जैस्मीन था ना, मोगरा, तो मोगरा की खुशबू ना 2 ही दिन खिल जाता है ना, तो पूरा आंगन में फैल जाता है और काफ़ी अच्छी खुशबू अच्छी होती है इसकी। तो वहाँ से हमने काम करने के बाद से, और आंगन के हरे भरे हमारे एलोवेरा और मैरीगोल्ड काफ़ी ही सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं ब्रश। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ ना, तो रह ही जाता है ब्रश करने को, इसलिए मैं बाहर का जब भी काम कर ख़त्म करती हूँ ना, वैसे मैं ब्रश वगैरह कर लेती हूँ। और बेटी भी जग चुकी है, तो ये लोग ना, जब मैं जगती हूँ कभी कभी ना, तो बच्चे भी जल्दी से जग जाते हैं। अम्मा तो हमारे साथ में ही जगती हैं, हमेशा 10-5 मिनट पहले जगेंगी, लेट तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ये उठते ही ना लग जाती हैं अपने फूल तोड़ने में। पहले तो जब मेरी शादी हुई थी ना, तो कोई भी हमारे घर में फूल पौधे कुछ भी नहीं था। और जब से मैं लगाने लगी, थोड़ी सी स्पेस मिली, तो मैं यहाँ पे फ्लावर्स लगाने लगी। फिर पूजा के लिए फ्लावर्स हो जाते हैं, तो अम्मा का काम है सुबह सुबह थाली धोना पूजा की, उसके बाद से फ्लावर्स तोड़ना। तो सारे जितने भी कलर के, लाल, पिंक, सफ़ेद, जो भी फूल मिलता है ना, सारे फूल तोड़ के ना पूरा प्लेट भर देती हैं। और मुझे अच्छा लगता है, उसमें भी मेरा 10 से 15 मिनट जाता ही जाता। वो काम अम्मा संभाल लेती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हल्की होती हैं, बट हमारे पास उसको करने के जल्दी टाइम नहीं होता है, वो अम्मा ना बड़े ही आसानी से मैनेज कर लेती हैं। तो उसके बाद से यहाँ पे मैं आलू, प्याज और परवल मैं रखी थी काटने के लिए। परवल मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे शिमला मिर्च रखी थी। तो अम्मा ने देखी कि ये झाड़ू लगा रही है, तो अम्मा ने फटाफट से आलू छील के रख दिए। तो मैं आई तो इसको कट कर देती हूँ, और सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी शिमला मिर्च और आलू की। और यहाँ पे लगा दिया मैंने घी। रोटी तो थोड़ी जल गई है, बट कोई बात नहीं, फटाफट से लगा देती हैं घी। बिना घी के बच्चे खाते नहीं हैं, ना ही लंच में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे रोटी भी हो गया, बच्चों का लंच पैक जो भी था वो मैंने सब कुछ कर दिया। और वो लोग स्कूल जा चुके हैं, और उन लोगों के जाने के बाद से मैंने बची हुई रोटियां बनाई थी। उसके बाद से नहाई धोई, पूजा पाठ वगैरह जो भी था घर का काम मैंने किया। और धूप थोड़ी सी निकली हुई है, और उम्मीद है कि कपड़े आज सूख जाएंगे। वैसे तो बारिश हो ही रही है, 2 दिन के कपड़े 3 दिन में, 4 दिन में सूख रहे हैं। छाया में सूखेंगी ही कहाँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं डाल देती हूँ। बस एक ही काम है कि बादल आ गया, बारिश आ गया, कपड़े ले चलो अंदर डालो, बादल गया, बारिश गई, तो कपड़े ले चलो बाहर डालो। ये काम अम्मा कर लेती हैं, अंदर बाहर अम्मा करती हैं। तो हमें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सुबह सुबह तैयार हो गई, बाकी दिन तो मैं ऐसे रहती हूँ। सारे काम के लिए हमारे पास टाइम होता है, या फिर आपके पास टाइम होता है, जिस जो भी है। लेकिन मुझे खुद के लिए टाइम नहीं होता है कि मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ, मैं ढंग से रहूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आज टाइम था मेरे पास, हमने कहा चलो हेयर कटिंग कर रहे थे। सारे फ़ोन हमारे बिजी हैं, सारे फ़ोन हमारे बिजी हैं।
एक वहाँ पे, एक यहाँ पे। चार्ज भी कर रही हूँ, वीडियो भी वॉच कर रही हूँ, सपोर्ट भी कर रही हूँ। तो एक भैया हैं सऊदी से, देखते हैं मेरी वीडियो, सभी को फुल वॉच करते हैं, बहुत ही अच्छा से मतलब कि रिप्लाई और कमेंट भी करते हैं, अच्छे लगते हैं उनके कमेंट। तो प्लीज़ आप लोग भी उनको सपोर्ट कीजिएगा, उनको भी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सऊदी से देखते हैं और सऊदी वाले देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सबको फ़ायदा मिलेगा। जो ये सामने देख रहे हैं ये उनकी आईडी है, तो प्लीज़ आप लोग उनको सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। सऊदी में है ये, अपने ही यहाँ के हैं, संत कबीर नगर गोरखपुर जो ज़िले में पड़ता है वहीं के हैं। तो प्लीज़ आप लोग उन्हें सपोर्ट कीजिएगा। और एक दूसरे से ना, हम यही कोशिश रहती है कि अब हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और जैसे भी हो सकता है देख कर, शेयर करके या फिर प्रमोशन करके, जैसे भी हम चाहें उनको सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक छोटी सी बच्ची है, रोज़ आती है यहाँ पे, जब तक कुछ मिलेगा नहीं जाएगी नहीं। अम्मा लेके आ रही हैं प्रसाद, क्योंकि मीठा ज़्यादा कम कम खाती है, नमक वाले ज़्यादा खाती है। और देखो खिड़की पे कैसे खड़ी है। पहले वो निकाल निकाल नीचे उतर, दरवाज़ा खोलने चोट लगी है। वो नीचे निकाल नीचे। अब देखत हो कैसे खड़ी बा। और नीचे चला चला नहीं, और नीचे चला, और नीचे चला। रोज खड़ी है। हाँ, ले जा। ले पहले ही हथवा डाल देती है। यहीं पे आके रोज खड़ी होगी। चलते हैं फ्रेंड्स, बारिश तो आ गई है। अब गुरु जी आगे थके हारे करे, आज तुम जाओ खेत में काम करने, मैं जाने से नहीं, मैं जाने से रहा, मैं नहीं जाऊंगा। तो हम सोच रहे हैं कि अब आज हम ही को जाना है। तो चलिए, पैर भी मेरा सही हो गया है, अब दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने पट्टी भी नहीं की है पैरों में, बस ऐसे ही जा रही हूँ। बस डर लग रहा है कहीं चोट ना लगे, तो जानवरों की व्यवस्था कर लूँ फिर मैं जाऊँ। ये लोग खाते रहेंगे फिर मैं करती रहूँगी। आज गोबर बहुत कम है, ठेला जाएगा नहीं तो इसी ठेले पे गुरुजी लेके आते थे। और ये लोग भी आराम से खड़े हो चुके हैं खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए। बेटा जी जब भी आते हैं इसको ना इतना वो रहता है कि ये लेके सबसे पहले तो मुंह को चूम लेगा। इतनी आदत इतनी खराब है कि मुंह को चूम लेगा। ले तेरा वीडियो बना रहे हैं। ये मेरा बेटा 1 साल का हो गया, आज पूरे 1 साल कंप्लीट हो गए। पिछले अगस्त में मेरी भैंस भी आई थी, 1 अगस्त को, उसी दिन मैं मायके गई थी। तो ये घर का बच्चा है, अभी कहीं गई नहीं है मेरा घर छोड़ के। और देखो कैसे कर रही है, जैसे आ जाएंगे पास में वैसे, हाँ अब चारा मिलेगा। देखो तो कैसे कर रही है। बोल दे हाय हेलो, बोल हाय हेलो, बोल दे, बोल उधर। हाथ में तो नहीं है कुछ, कुछ भी नहीं है हाथ में। हाथ पे बहुत ध्यान रहता है, क्योंकि रोटियां खिलाते हैं ना, हाथ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है इसका। इन लोगों की अपनी एक भाषा होती है। जानवरों से प्यार और लगाव एक अलग ही एहसास दिलाता है। उन लोगों के लिए मुझे काम करना अच्छा लगता है। वो भी एक सेवा है कि इन लोगों को हम चारा पानी की व्यवस्था करते हैं, उन्हें सुख सुविधा देते हैं, हर चीज़ से बचाते हैं, दूर दर्द से बचाते हैं। इन सब के बिना तो गांव में किसी का भी कोई वजूद नहीं है। गांव की लाइफ ऐसी होती है ना, बहुत ही कठिन होती है, और बहुत ही कठिन होती है, क्योंकि सभी को पता है कि गांव में खेती भी होती है, किसानी भी होती है, और खेत के काम हो जाते हैं। और खेती के साथ साथ पशुपालन तो हर घर में होता है। हम गांव में रहते हैं, पति हमारे अच्छी खासी जॉब करते हैं सरकारी, फिर भी हम ये काम क्यों करते हैं। और बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि हमारे हस्बैंड कौन सी जॉब करते हैं, तो मैं किसी दिन बताऊंगी अच्छे से, और काफ़ी लोगों को पता भी है। तो मैंने सारी घास जो काटी थी ना, वो मैंने इसमें भर दिया है। तो इसमें भरती हूँ इसलिए ना, ताकि आराम से घर जा सके। तो इसमें इसको भर दिया और बांध भी दिया। अब चलती हूँ चरी काट लेती हूँ। तो यहाँ पे चरी 6-7 दिन के काटने भर का चरी है। उसके बाद से ना 1 बीघा और बोया गया है चरी, तो वो अभी इसके आधे आधे में है। जब तक ये ख़त्म होगा ना थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, क्योंकि बारिश पिछले समय हो नहीं रही थी,
तो उसका जो बढ़ाव था ना वो थोड़ा धीमा था, और जब से बारिश होने लगी ना तो उसकी ग्रोथ तेज़ी से होने लगी, तो वो काफ़ी बड़ी हो गई। तो हमने सोचा चलो इसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, फिर तिल वाले खेत जाएंगे, क्योंकि तिल वाले खेत में ना घास और चरी दोनों हैं, और वहाँ की चरी ना दूसरे गांव वाले आके काट के लेके चले जाते हैं, क्योंकि खेत दूर पड़ता है, कोई देख नहीं पाता है। तो इसको बांध के और मैं इस चारे को ना बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि मैं तो लेके नहीं जाऊँगी, तो बेटा आएगा तो उसको आसानी होगी लेके जाने में। तो मैं इसको बाहर थोड़ा सा ही काटा है, ज़्यादा नहीं काटा है, अपने उठाने भर का मैंने काटा है बस। तो जो इसके ऊपर का भाग है ना उसको मैं इस तरीके से मोड़ देती हूँ, क्योंकि ना ज़मीन में लपकने लगता है। तो इसको मैंने उठा लिया, थोड़ा था तो इसको मैं बाहर कर देती हूँ, और जो बोरे में घास था उसको भी बाहर कर देती हूँ। तो गुरुजी ना थोड़ी देर में बोले कि आ ही रहा हूँ, जब वो आ जाएंगे तो वही लेके चले जाएंगे। तो इस तरीके से मैं घास की व्यवस्था कर देती हूँ और छोड़ देती हूँ, जब लोग आते हैं तब लेके जाते हैं। और ये नींबू देखिए इस तरीके से फरा है हमारा, बहुत सारा नींबू, छोटा बड़ा। तो ये मतलब ये पौधा ना 12 मास फरता है। ये अभी फल तोड़ भी रही हूँ, और अभी नहीं, ये बेबी है, बहुत ही छोटा छोटा है, और इसके बाद से ना फूल भी है इसमें। तो यहाँ पे मैं तोड़ लेती हूँ मिर्ची, और कुंदरू तोड़ूंगी, और सब्जी ऑर्गेनिक हमारी जो भी सब्जियाँ होती हैं विदाउट खाद, और मतलब कि जो भी जहरीली कीटाणुनाशक जो भी कुछ होता है ना वो चीज़ हम नहीं डालते। भले ही मेरा 1 kg निकलना हो तो 250 ग्राम ही निकले, लेकिन हम लोग बिना दवा बिना खाद, पानी तो चाहिए चाहिए, तो वैसे बोते हैं। और मिर्ची इस समय ना काफ़ी महंगी है। मैंने गुरुजी से पूछा कि महंगी मिर्ची कितने रुपए है, तो वो बोले थे ना 50 रुपये का 250 ग्राम है, यानी कि 200 रुपये केजी हमारे यहाँ हरी मिर्च है। और यहाँ पे मेहंदी का जो पौधा लगाया था ना उस पे ना परवल की जो डॉली होती है, लता ना वह पूरी तरीके से फैल गई है। तो यहाँ पे तोड़े मैंने नींबू और कुंदरू, और उसके बाद से मिर्ची। तो ये सारी हमारी सब्जियां हो गई। नींबू का इस्तेमाल सिर्फ अम्मा करती हैं इस समय। और उसके बाद से मैं नीचे आई खेत देखने के लिए। तो ये हमारा धान का खेत है, इस समय कैसा ये सारे है घास है, लेकिन इसमें ना कुछ घास ऐसी है, जैसे कि ये घास हो गया ना, इसको जानवर नहीं खाते, क्योंकि पिछले साल मैं लेके गई थी, और ये तो खा लेगी, ये भी खा लेगी, ये भी खा लेगी। तो इसको बीन बीन के मैं काट लूँगी। और देखिए खेतों में पानी भरा पड़ा है, बारिश हो रही है अच्छी, ज़्यादा नहीं है, मतलब भर का तो पानी है, लेकिन इसमें देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है, तनिक भी पानी नहीं है। ये ऊपर वाला खेत और ये नीचे वाला खेत, ये देखिए कहीं भी कुछ भी अदर कलर दिख रहा है, ऊपर आसमानी आकाश और नीचे पूरी ज़मीन हरी। इसको कहते हैं सावन का महीना। ये इतना खूबसूरत होता है कि मैं क्या ही बताऊं। फसल खराब हो जाएगी, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। हरे हरे फसल, हरे हरे सुहाने खेत, जहाँ भी कैमरा घुमाओ सब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। जिधर भी कैमरा जाएगा इससे ऑलराउंड चारों तरफ। चलने घर पे तो मैं यहाँ पे कम से कम 10 दिन बाद आई हूँ धान देखने के लिए, जब सूखा पड़ा था, पानी नहीं बरस रहा था तब। चलने घर पे सारे काम पड़े हैं। तो खेती बाड़ी गांव का यही लाइफ है, यही जीवन है, यही असली, मतलब कि असली लाइफ तो यही है बस। जो सब्जी तोड़ के लेके आई थी वो मैं बना लेती हूँ। जो परवल लाई थी वो मैंने साइड में रख दिया, कल इस्तेमाल करूँगी। और कुंदरू लाई थी तो एक ही टाइम बनाऊँगी, क्योंकि ना एक दिन के बाद से फिर निकल जाएगा। तो जो बचे हुए कुंदरू थे ना वो मैं डाल दिया जानवर के लिए, और अपने बनाने भर का हम अम्मा और गुरुजी तीनों के लिए, और जीविका। तो यहाँ पे देखिए मैंने इतने सारे परवल लेके आए। ये परवल कुछ देसी भी है कुछ बिलायती भी है। ये लंबा वाला बिलायती है, देसी वाला तो एक दिख रहा है, और एक ये है। बहुत कम पौधे हैं इसके। और इतने सारे मैंने कुंदरू कट कर लिए। इसकी चलती हूँ मैं सब्ज़ी बनाने धुल के। अभी मैंने धुला नहीं, मैंने आगे पीछे का काट दिया है। इतनी सारी मिर्ची मैंने तोड़ के लेके आई। तो ये हमारी ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, ना ही इसमें कोई भी खाद वगैरह नहीं है। और जब मैं खेत से आई थी तो अम्मा ने बर्तन वगैरह धो दिए थे, आराम मिल गया।
तो यहाँ पे बैठे हैं सब्ज़ी काटने के लिए। कई सारे कमेंट्स आते हैं कि सास बहू की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो जी हाँ, हमारी और अम्मा की नोक-झोंक भी होती है, प्यार भी रहता है हम दोनों के बीच में और बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। कितना भी गुस्सा हो तो वो हमसे बात करने बिना नहीं रह पाती, हम कितना भी गुस्सा हो तो फिर अम्मा से बात किए बिना नहीं रह पाते। जीविका का हो रहा है यहाँ पे स्टडी और ये हमारा फ़ोन मांग रही है अब। तो सब हमारा काम ख़त्म हो गया, खाना पीना हो गया। सब्ज़ी काटने के बाद से जीविका को मेरे मोबाइल में कुछ होमवर्क डन करने थे तो उसने फ़ोन ले लिया था और जब मेरा काम ख़त्म होगा तो जीविका सो रही है और उसने मुझे फ़ोन दिया। तो रात के देखिए 9 बज के नहीं दिख नहीं रहा, 9:44 हो रहे हैं, देख सकते हैं। तो 9:44 में मेरा सारा काम हो गया है ख़त्म। तो मैं जा रही हूँ अभी एडिटिंग करने। अभी एडिटिंग करूँगी तो 1-2 घंटे तो लग ही जाते हैं, जो कि सबको पता है। तो वीडियो आपको आज की अगर हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, थैंक यू, बाय, टेक केयर।